हेलो नमस्कार दोस्तों, सक्सेस पाथवे स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो हम आज पढ़ेंगे भारतीय संविधान, यानी इसका भाग एक अब हो गया है, अगली वीडियो डल चुकी। अब पढ़ेंगे भाग 2, नागरिकता वाला पार्ट पढ़ेंगे। कौन सा? भाग 2 नागरिकता, जिसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक हैं। देखिए, इसके एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और यूपीएससी मेंस में भी, स्टेट लेवल के एग्जामों की मेंस में भी आता है और प्री में भी आ जाता है। और इनके एसएससी के तमाम एग्जामों में जैसे डायरेक्ट अनुच्छेद पूछे जाते हैं, इसकी अनुच्छेद 5 में या 8 में, अनुच्छेद 9 में क्या क्या दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 2 भारतीय नागरिकता यानी सिटीजनशिप। अनुच्छेद इसमें कहाँ से 5 से 11 तक। देखिए, अनुच्छेद 5 है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। कब? संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, यानी जो व्यक्ति 26 जनवरी 1950 को भारत का निवासी था वह नागरिक होगा। कौन सा? 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक है तो वह भारत का नागरिक होगा। इसमें अनुच्छेद 6 है। कौन सा? अनुच्छेद 6, पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, यानी इसको सीधा याद कर लिए, कराची से रांची, यानी कराची पाकिस्तान में कहाँ है? रांची यानी झारखंड में। तो पाकिस्तान से जो भारत आए यानी कराची से रांची, शॉर्ट ट्रैक है इसकी। कब आए? 26 जनवरी 1950 से पहले। 26 जनवरी 1950 से पहले कहाँ है? भारत में। तो उनके कुछ नागरिकता के अधिकार दिए हैं। साथ में दिए हैं पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, यानी इसको कर लीजिए रांची से कराची। अनुच्छेद 7 में क्या दिया? पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 8 क्या है? भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। कौन से? भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 9 है विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों की नागरिक बना रहना, यानी किसी विदेशी राज्य को भारत के राज्य में मिला लेना। यानी जो अनुच्छेद 2 के तहत नए राज्य का निर्माण, यानी किसी भी विदेशी क्षेत्र को भारत के क्षेत्र में मिला लेना, तो उन व्यक्तियों की स्वतः नागरिकता का बना रहना। इसमें दिया है विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों के नागरिक न रहना, यानी कोई भी व्यक्ति अगर किसी विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। क्या दिया है? अगर कोई भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो भारत का नागरिक ना रहना। अनुच्छेद 10 से नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 10 में क्या दिया है? नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 11 में दिया है संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनिमय किया जाना। क्या दिया है? संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनिमय किया जाना, यानी संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह भारत में नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को तय करेगा। यानी नागरिकता के कोई भी संविधान में अनुच्छेदों में संशोधन करना है तो इसका प्रावधान कौन करेगा? संसद। किसको अधिकार है? संसद को। और नागरिकता किसका विषय है? संघ सूची का। नागरिकता संघ सूची का विषय है। और संसद ने भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया था। कौन सा? भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। इसके देखिए कुछ प्रावधान भी हैं, यानी इसके 5 प्रावधान है भारतीय नागरिकता की प्राप्ति करने के लिए। कितने प्रावधान है? 5। चलिए देखते हैं। पहला प्रावधान है जन्म से नागरिकता की प्राप्ति, यानी बाय बर्थ। ऐसा प्रत्येक शिशु जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्म लेता है और इसके माता या पिता दोनों या कोई भी माता या पिता भारत का नागरिक हो तो उसका भारत का नागरिक बना रहना। दूसरा है रक्त संबंध के द्वारा नागरिकता, यानी बाय किनशिप, यानी रक्त संबंध के आधार पर भारत के राज्य क्षेत्र से बाहर जन्म लेने वाला शिशु और जिसके माता पिता दोनों भारत के नागरिक हों तो उसे भारत का
नागरिक बना रहना, यानी वो जन्म उसने लिया है कहीं विदेश में, लेकिन उसके माता पिता कहाँ के हैं, भारत के नागरिक हैं, तो उसकी नागरिकता के। तीसरा है आवेदन या पंजीकरण के द्वारा नागरिकता, यानी बाई रजिस्ट्रेशन। जैसे भारतीय नागरिक से विवाह करने वाला विदेशी, यानी किसी भी विदेशी ने भारतीय नागरिक से विवाह किया है तो उसको पंजीकरण द्वारा नागरिकता दी जाना। और दूसरा है भारतीय मूल का व्यक्ति, यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। इससे तात्पर्य यानी किसी भारतीय मूल का व्यक्ति जो उसके माता पिता या कोई पूर्वज भारत के हों, उनसे संबंधित है। देखिए वो क्या है जो रजिस्ट्रेशन वाला, यदि 7 वर्ष तक भारत में निवास करते हैं तो नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी कोई भी विदेशी भारत में 7 वर्ष तक निवास करता है तो उसे भारत का नागरिकता को आवेदन कर सकता है। जैसे भारतीय मूल का कोई व्यक्ति यानी वो भारत में 7 वर्ष रखता है तो वो नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। और लास्ट है चौथी है देशीकरण के द्वारा नागरिकता, यानी बाई नेचुरलाइजेशन। यदि कोई अन्य विदेशी 12 वर्ष भारत में निवास करता है, कितने वर्ष, 12 वर्ष, यानी कोई विदेशी भारत में 12 वर्ष निवास करता है तो भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। कितने वर्ष, 12 वर्ष, तो वो नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। लास्ट है विलय के द्वारा नागरिकता, यानी बाई इनकॉर्पोरेशन। यानी यदि किसी विदेशी क्षेत्र का भारत में विलय होता है तो उसके निवासियों को भारत सरकार भारत की नागरिकता दे सकती है। यानी अनुच्छेद 2 के तहत अगर संसद किसी भी विदेशी क्षेत्र को भारत में मिलाती है तो उनके नागरिकों को भारत की नागरिकता दे सकती है। कौन दे सकती है, संसद। देखिए इससे कुछ हानियां भी हैं, जैसे परित्याग करना, यानी स्वेच्छा से भारत की नागरिकता को छोड़ देना तो भारत का नागरिक नहीं रहेगा। और यानी समाप्ति, टर्मिनेशन, यदि कोई भारतीय नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो वह स्वतः भारत की नागरिकता का परित्याग ना करे तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। जैसे भारतीय नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले और वो भारत की नागरिकता ना छोड़े तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। लास्ट है वंचन, यानी डेप्रिविएशन। क्या है, विभिन्न आधारों पर भारत सरकार किसी भी भारतीय नागरिक को नागरिकता से वंचन कर सकती है। वंचन का सिद्धांत जन्मजात नागरिक पर लागू नहीं हुआ, यानी जिसका भारत में जन्म हुआ है, भारतीय नागरिक है वो पहले, और उसका जन्म भी उसके माता पिता भारत के ही हैं, तो उसको नागरिकता उसकी समाप्त नहीं की जा सकती। जैसे कोई विदेशी ने नागरिकता ग्रहण की है आवेदन के द्वारा या रजिस्ट्रेशन के द्वारा, अगर वो भारत में देशद्रोही या कुछ और अन्य ऐसी घटनाएं करता है या जासूसी फैलाता है तो उसकी भारत सरकार नागरिकता समाप्त कर सकती है। अब देखिए भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में, जो भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1956 का है, कौन सा, 1955 वाला, इसी में संशोधन किया था। कब किया था, 2019 में। भारत यानी CAA, जो CAA हुआ था वही है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। देखिए इसके कुछ प्रावधान हैं। 2019 में भारतीय नागरिकता अधिनियम में संशोधन किया गया। यह प्रावधान किया गया कि 31 दिसंबर 2014, कौन 31 दिसंबर तारीख की देखें, 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, ये देखिए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आने वाले कौन कौन, हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी शरणार्थी, कितने, 6 धर्म हैं। हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी शरणार्थियों को भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकती है। यानी ये अफगानिस्तान हुआ, बांग्लादेश, भारत, वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, ये क्या है, उस देश में अल्पसंख्यक हैं। किसमें, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी उस देश में अल्पसंख्यक हैं। इस सार्थ में भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकती है। कैसे,
नागरिकता प्राप्ति के लिए केवल 5 वर्ष भारत में निवास करना जरूरी है। ये जो शरणार्थी आए इनको 5 वर्ष भारत में निवास करना जरूरी, और अवैध घुसपैठिए भी नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। कौन कौन? हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन। ये प्रावधान केवल पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के संदर्भ में, तीनों देश, क्योंकि ये तीनों मुस्लिम बहुल देश हैं, उनका धर्म भी मुस्लिम है। देखिए, इसके धर्म के आधार पर 6 समूहों को नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। कौन से हैं? हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी। जो 6 समूह हैं इन्हीं को नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। देखिए, इस जो संशोधन लाई थी इसमें भारत सरकार ने क्या तर्क दिया है? नागरिकता संशोधन 2019 धार्मिक उत्पीड़न के शिकार व्यक्तियों को संरक्षण देने का प्रयास करता है। कौन सा? धार्मिक उत्पीड़न के शिकार, यानी ये जो हिंदू, बौद्ध, ईसाई, पारसी, जैन हैं, ये उन देशों में अल्पसंख्यक हैं, तो धार्मिक उत्पीड़न के शिकार व्यक्ति को संरक्षण देने का प्रयास करता है। जिन 3 देशों को इसमें चुना गया है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, वे मुस्लिम बहुल देश हैं। कौन से बहुल देश हैं? मुस्लिम बहुल। इनका और तीनों देशों का राजकीय धर्म भी क्या है? इनका राजकीय धर्म है इस्लाम। इनका धर्म क्या है? इस्लाम भी है तीनों का। अतः इन देशों में कोई भी मुस्लिम व्यक्ति धार्मिक उत्पीड़न का शिकार नहीं हो सकता है। यानी इनका धर्म भी मुस्लिम है, तो ये मुस्लिम व्यक्ति धार्मिक उत्पीड़न का शिकार नहीं हो सकता इन देशों में। तो इस भेदभाव मूलक नहीं माना जा सकता, क्योंकि यह नागरिक के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता है, बल्कि विदेशी को धर्म के आधार पर विशेष कारणों से भारत की नागरिकता प्राप्त करने से रोकता है। क्योंकि देखिए दोस्तों, इन तीनों देशों में इनका धर्म भी कौन सा है? मुस्लिम है, और ये पूरे मुस्लिम देश हैं तीनों। तो इसमें मुस्लिम, कोई भी मुस्लिम व्यक्ति धार्मिक उत्पीड़न का शिकार नहीं हो सकता है। और अल्पसंख्यक हुई वहाँ के, वो ऐसा सरकार ने तर्क दिया है कि धार्मिक उत्पीड़न हो सकते हैं, तो उनको भारत की नागरिकता दी जा सकती है। तो देखिए, विपक्ष ने इसका आलोचना भी की है। तो आलोचना में क्या है इसका? कि भारत के इतिहास में पहली बार अवैध घुसपैठिए को नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। इससे भारत में अवैध घुसपैठियों को प्रोत्साहन मिलेगा और भविष्य में शरणार्थी को भारत आने की प्रेरणा मिलेगी। यानी जो शरणार्थी आते हैं उन वो आएंगे और इससे जनसंख्या भी बढ़ेगी। तो भारत में जनसंख्या की अधिकता को देखते हुए ऐसा कदम सही नहीं माना जा सकता। एक किसने कहा है? विपक्ष ने। इसकी आलोचना करी है इसकी। नेक्स्ट है, यह पंथ निरपेक्ष के विरुद्ध है, क्योंकि धर्म के आधार पर नागरिकता प्रदान की गई है और एक प्रमुख धार्मिक समुदाय को इससे वंचित रखा गया है। तो देखिए, इसका पक्ष क्या है? सरकार ने क्या दिया था? सरकार ने दिया है कि इसे भेदभाव मूलक नहीं माना जाता, क्योंकि नागरिक के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता है, बल्कि धर्म के आधार पर विशेष कारणों से भारत की नागरिकता देता है। यानी जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान है, ये राजकीय धर्म इनका इस्लाम है, और मुस्लिम व्यक्ति धार्मिक उत्पीड़न का शिकार नहीं हो सकता है। तो वंचित रखा गया है। देखिए, तो भारत के संविधान में प्रदत्त समानता के मौलिक अधिकार के विरुद्ध है। क्या है? भारतीय संविधान में प्रदत्त समानता के मौलिक अधिकार के विरुद्ध, क्योंकि एक किसी धार्मिक विशेष को इसमें वंचित रखा गया है। देखिए दोस्तों, ये एक मेंस के लिए, जैसे यूपीएससी मेंस हो गया, या बीपीएससी, यूपीपीसीएस या STRAS के जो मेंस के एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा? नागरिकता संशोधन अधिनियम। तो चलिए दोस्तों, ये पूरा हो गया है। इसे अच्छे से याद कर लें, नोट्स भी बना लें इसके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।